हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज हम लोग बात करेंगे बीईओ नोटिफिकेशन के बारे में। एक बहुत पहले मैंने वीडियो एक बनाया था, लेकिन बीच में सारी इन्फॉर्मेशन एकदम जो है बंद हो गई, इसलिए बीईओ से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाया है। पर आज बनाने का एक रीज़न भी है कि इसके रिलेटेड एक अच्छी खबर है, तो आपको जान के अच्छा भी लगेगा और मोटिवेशन भी रहेगा। और एक तो काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आया भी है। मैं थोड़ा सा अपना चीज़ों को लेके थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्टेड था, तो इस वजह से एक वीडियो काफ़ी दिन से मैंने नहीं बनाया है। पर अभी अब कंटिन्यूटी रहेगी, रेगुलर रहेंगी चीज़ें। और मैं भी काफ़ी दिन से सोच रहा था, आप लोगों से बातचीत नहीं हुई है, तो जल्दी से जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल से, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन आपको सही मिलती रहे। और अभी हालांकि स्टडी मटेरियल को लेके एक टीजीटी पीजीटी को लेके क्लास शुरू करना चाह रहा था मैं, लेकिन वो किसी रीज़न से फिर वो भी शुरू नहीं हो पाई है, यूपी टीजीटी पीजीटी को लेके। लेकिन अभी ठीक है, जब शुरू होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अभी आप चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये इसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आप चाहें डेली करंट अफेयर्स के लिए, डेली क्विज़ के लिए, चैनल में हालांकि वीडियो तो मैंने नहीं बनाया, पर टेलीग्राम पे रेगुलर आपका करंट अफेयर्स, डेली क्विज़, ये वहाँ पे डेली अपडेट होती रहती है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। आपका एलटी या बीओ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की हो जिसमें जीएस इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली जाके इसको सर्च भी करा सकते हैं, लोगो ये वाला रहेगा, आपको वो मिल जाएगा। अगर नहीं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली वो ज्वाइन आपका चैनल हो जाएगा। तो बिना देर के अब शुरू करते हैं। आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्या बेसिकली। अब बात करते हैं कि देखिए, पहले जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पे बहुत पहले मैंने शेयर किया था। फाइल सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पुराना नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो जिससे आपको जो भी सिलेबस से रिलेटेड कोई अगर जानकारी चाहिए होगी, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो वहाँ से आप पुराना नोटिफिकेशन डाउनलोड वहाँ से कर लीजिए। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन को लेके मैं बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगा। जो काम की जानकारी है सिर्फ पिन पॉइंटेड उसी पे बात होगी। अगर पुराने नोटिफिकेशन से रिलेटेड या आपको कोई सिलेबस की जानकारी चाहिए, क्या फॉर्मेट है, ये आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, सीधा सीधा वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बीओ को लेके, कुछ अध्याचन मांगे गए हैं। कुछ बीओ होता क्या, खंड शिक्षा अधिकारी। इसका बेसिकली जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि जो ब्लॉक स्तर पे जो प्राइमरी और जूनियर लेवल के जो स्कूल्स होते हैं, उनको देखने के लिए हर ब्लॉक लेवल पे बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। जैसे आपके गांव वगैरह में कोई अगर स्कूल प्राइमरी होगा, आप किसी गांव में अगर होंगे या कहीं भी, या जूनियर लेवल का स्कूल होगा, तो उसके ऊपर सुपरवाइजरी बॉडी जो होती है वो खंड शिक्षा अधिकारी होती है। तो कुल मिला के अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास इसकी योग्यता है। तो ये एक बीएड धारक के लिए, अगर आप बीएड हैं, ग्रेजुएट हैं, तो ये अधिकारी बनने का बहुत ही अच्छा अवसर है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप जहाँ पे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसी स्कूल में अधिकारी बनने का मौका आपको है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये इसकी कितने पद आने वाले हैं, योग्यता क्या है इसकी, विज्ञापन कब तक आ जाएगा, तो आपको अब करना क्या है, ये सारी बातें करेंगे। पहली बात तो ये है कि पहले हम लोग बात कर लेते हैं योग्यता पे। इसमें सिंपली चाहिए ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम पे। आप बीएससी हैं, बीए हैं, बीकॉम हैं, कुछ भी हैं, XYZ, आप ग्रेजुएट किसी भी इंडियन, मतलब कि जो विधि द्वारा स्थापित जो भी विश्वविद्यालय है, वहाँ से आपने ग्रेजुएट का कोर्स किया है, प्लस आप बीएड होना चाहिए। बीएड प्लस ग्रेजुएशन, अगर ये दोनों योग्यता है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो जब भी ये फॉर्म आता है तो आप इसको फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। और इसको भरने के बाद में आप इसकी तैयारी भी बिल्कुल ज़ोर शोर से करिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था टीजीटी पीजीटी का आएगा, तो देखिए उसी समय सीमा में आपको फॉर्म मिला है, जून में आपको फॉर्म मिल गया है। तो जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो ये मान के चलिए आपको सही जानकारी, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत है। तो आपको जानकारी जो दी जा रही है एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ दी जा रही है और बिल्कुल जिम्मेदारी से दी जा रही है। तो इसकी योग्यता बीएड प्लस ग्रेजुएशन है। पीजी अगर आप नहीं है तो इसमें ज़रूरत है भी नहीं है।
आप बीएड हैं, अगर आप पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, इसमें सिलेबस क्या है, इसमें जो फॉर्मेट एग्ज़ाम का, इसमें एक तो प्री एग्ज़ाम होता है जिसमें होता है आपका सिर्फ और सिर्फ जीएस आता है। जीएस, इसमें आपके प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 150 प्रश्न रहते हैं। तो एक प्री होगा, जब आप प्री पास कर लेते हैं तो एक मेंस का एग्ज़ाम होगा, वो डिस्क्रिप्टिव रहता है, हिंदी प्लस जीएस का रहेगा, हिंदी प्लस जीएस का। तो इसके बाद में अगर आप ये दोनों पास कर लेते हैं तो अच्छी बात यह है, सिर्फ 2 टियर का एग्ज़ाम है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इंटरव्यू नहीं है तो एक स्टेज वैसे भी कम हो गई। जो लोग अगर ये डरते हैं कि अब फिर इंटरव्यू भी होगा, ऐसा नहीं है, तो एक अच्छी बात ये है भाई, अगर अधिकारी बनने के लिए थोड़ा तो टफ आपको देखना पड़ेगा। इसमें जो मेन हर्डल रहता है वो प्री का रहता है, क्योंकि इसमें 15 गुना अगर बुलाएंगे तो जो भी सीट होगी तो उसमें सबसे ज़्यादा जो छटनी हो जाती है वो प्री लेवल पे ही छटनी हो जाएगी। तो प्री पास करना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, प्री के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेंस पे आते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्टिव होता है, तो निश्चित तौर पे जो वहाँ कंपटीशन का लेवल है कम हो जाता है, लेकिन वहाँ पे लगभग सब योग्य बच्चे ही होते हैं, ख़त्म नहीं होगा कंपटीशन, आपको वहाँ पे वो करना ही होगा। तो अब पहली बात तो है कि आपको प्री पास करना है, तो प्री और मेंस 2 स्टेज का एग्ज़ाम है, बस इसमें ये जान लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि इसमें पद कितने आ रहे हैं। इसमें जो टोटल अभी तक मेरी जो जानकारी है, इसमें लगभग 350 से लेके 350 के आसपास पद रहेंगे, 350 से 350 पद, इतने पद रहना चाहिए। मतलब जो अभी जानकारी अभी आया नहीं है इसलिए मैं चाहिए लगा रहा हूँ, लेकिन जब पद आएंगे तो आप ये मान के चलिए इतने पद होंगे इसमें। तो ये पद बहुत कम नहीं है, पिछली बार इससे कम आए थे पद, इस बार इससे थोड़ा सा बढ़ के ही हैं, 19-20 का ही फ़र्क है हालांकि, पर पिछली बार से ज़्यादा है। तो इतने पद बहुत हैं आपको अधिकारी बनाने के लिए, और इसके लिए आपको मेहनत ज़ोर शोर से करनी है। आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, आप घर से तैयारी कर रहे हैं, आप घर से करते रहिए। आपको जीएस अच्छा करना है अपना, ज़रूरी नहीं आप कोचिंग करिए, कहीं नोट्स खरीदिए, ये करिए, कुछ मत करिए। बेसिक बुक हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं बुक्स की एक लिस्ट भी बता दूँगा, घर में आप जहाँ जैसे पढ़ते रहिए। इसमें तो जीएस में कुछ समझने के लिए कुछ नहीं होता है ना, बेसिक ल्यूसेंट तो आप पढ़ते ही है ना, ल्यूसेंट में आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो आप जीएस करिए आराम से, कोई कोचिंग की अगर नहीं ज़रूरत है तो मत करिए, अपने आप से तैयारी करिए। कोचिंग से कुछ ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाले कुछ घोल के पिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप प्री की तैयारी करिए, 300, 350, 350 पद आने की पूरी संभावना है। और अब आखिरी में बात कर लेते हैं विज्ञापन आ कब रहा है इसका। विज्ञापन देखिए आपको अगले महीने यानी कि अगस्त एंड तक इसका मिल जाएगा, और अगस्त एंड तक अगर विज्ञापन मिल जाएगा तो इस कैलेंडर में, हालांकि इसकी डेट नहीं दे रखी है, दिसंबर या जनवरी तक आपका एग्ज़ाम हो भी जाएगा। क्योंकि कुछ आरक्षित तिथि होती हैं कैलेंडर में हमेशा से, कि जब भी कुछ रिज़र्व डेट्स कर देते हैं कि अगर कोई एग्ज़ाम आ जाता है बीच में तो उसको वहाँ डाला जा सकता है। तो दिसंबर या जनवरी मेरा अनुमान है, या अगले कैलेंडर में फिक्स हो जाएगी। तो वो तो डेट को लेके तो अभी बहुत ज़्यादा अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको अगस्त एंड तक इसका विज्ञापन या नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल पूरा उत्साहित रहिए, आप सब लोग पढ़िए लिखिए। प्री की तैयारी है, अगर आप जीएस में बिल्कुल कमज़ोर हैं तो आप लूसेंट से शुरू करिए, करंट अपना तैयार करते रहिए। करंट, क्योंकि चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप इसका दे रहे हो, आप यूपी SSC का दे रहे हो, लेखपाल, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, क्योंकि देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी बच्चा जो है एक एग्ज़ाम को लेके नहीं बैठता। अगर लगभग पैटर्न सेम है तो लगभग 2 से 3 एग्ज़ाम बच्चे देते रहते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की यूपी में तो सर्टेनिटी रहती नहीं है कि आज फॉर्म आया है तो 3 महीने बाद इसमें क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप जीएस और करंट अफेयर्स एकदम तैयार रखिए, ल्यूसेंट से उठाइए प्लस करंट तैयार करते रहिए। जब आपकी ल्यूसेंट तैयार हो जाए तो फिर आगे अगर आप बोलेंगे तो मैं बुक लिस्ट इसमें डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं, आप मतलब इसमें कैपेबल हैं चीज़ें कर पाने के लिए, तो आप इसको करते रहिए, पर धीमे धीमे आप इसकी तैयारी शुरू करते रहिए। अलग से इसके लिए कुछ नहीं करना है, जीएस आपको स्ट्रांग रखनी है अपनी। तो यही है। मैं हालांकि बहुत वीडियो देख भी रहा था कि ना ये बैच वो बैच ऐसा वैसा, वो ठीक है, उनका अपना हो सकता है जो भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप शुरू ल्यूसेंट से ही करिए, क्योंकि ल्यूसेंट में अपने आप में बहुत जानकारी है। बेसिक क्वेश्चन हमारे से जो गलत होते हैं वो ल्यूसेंट लेवल के ही गलत हो जाते हैं। बड़ी बड़ी किताबें हम लोग भले ही पढ़ लें, नोट्स पढ़ लें, जब ल्यूसेंट पे क्वेश्चन आएगा तो वो गलत हो जाएगा, तो हम लोग वहीं पिछलते हैं। तो आप करंट डेली तैयार करते रहिए, मेरा सुझाव है। और इसके बाद में ल्यूसेंट आप ज़रूर पढ़िए। इसके बाद में विज्ञापन आपको अगस्त के एंड तक ज़रूर देखने को मिलेगा, और ज़रूर से ज़रूर आप इसकी तैयारी ज़रूर करिए। आप
बिल्कुल मत सोचिए कि आप टीचिंग कर रहे हैं, आप ट्रिपल एससी कर रहे हैं, आप लेखपाल कर रहे हैं। देखिए, अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आप अधिकारी बनने का ये बहुत अच्छा अवसर है। बिल्कुल आप अधिकारी बन सकते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, बस मेहनत की ज़रूरत है, आप मेहनत ज़रूर करिए। ठीक है, बस इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, और अब वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे जानकारी के लिए। और बेसिकली मेरा ये रहता है कि अननेसेसरी वीडियो अपलोड मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन टेलीग्राम में वहाँ पे एक्टिविटी रहती है, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए। अगर करंट अफेयर्स आपका डे टू डे आपको वहाँ अपडेट होता रहता है, क्विज़ होती रहती है। लेकिन चैनल से भी जुड़ जाइए, कोई काम की जानकारी है तो वहाँ आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।